कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं सैयद अमीरुल कादिर साहब का दोस्तों ये बयान है और बड़ा प्यारा बयान है दोस्तों, ये बड़ा बेहतरीन बयान है, बड़ा खूबसूरत बयान है। ये बयान है कुरान से ताल्लुक़ से दोस्तों। अक्सर जो लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो इस बयान में जो बताया गया है कि उसके हर्फ को वो हक अदा नहीं करते हैं तो वो सही नहीं है पढ़ना। दोस्तों किस तरह से कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुरान मुक़द्दस की ये बात है दोस्तों और बड़ी अहम बात है ये, क्योंकि हर आदमी अगर जो भी घर में या मस्जिदों में कुरान शरीफ पढ़ता है तो किस तरह से उसे पढ़ना चाहिए, वो तसव्वुर होना चाहिए पढ़ने का। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए कुरान किस तरह से कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अंदाज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है दोस्तों, ये हिदायत की किताब है। अल्लाह ताला ने इसको अपने प्यारे महबूब पर नाजिल किया है और एक एक चीज़ लिख दी है कुरान में कि कुरान पढ़ के समझ के आदमी पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकता है, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। तो आइए हम जानेंगे दोस्तों कुरान शरीफ की तिलावत किस तरह से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा क्योंकि हर आदमी ज़्यादातर कुरान शरीफ पढ़ता है। तो कैसे पढ़ना चाहिए ये देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं, इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से एक खूबसूरत आवाज़ों में, अच्छे कारियों की आवाज़ों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके जरिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हजरत मौलाना हाफिज़ कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा करके वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं कुरान पढ़वाते हैं, किसी का इंतकाल होता है कुरान पढ़वाते हैं, इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा यह है कि जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोजाना अपने घरों में तिलावत को फरोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज्यादा तशरीह नहीं की है लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और ईमान लगती बात कहूंगा, अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा, ये कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह यह है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले।
बहुत खूबसूरत वजह। देखो, जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है। पहले जब कोई बंदा वतन से परदेश जाता था, तो परदेश जब बंदा जाता था तो उसके वतन से खत जाता था, उसके घर से खत जाता था। बल्कि जब इंटरनेट का दौर नहीं था, तो यहां से जो लोग हाजी लोग और उम्रा करने वाले जाते थे, तो सऊदी में जो लोग काम करते थे उनके हाथों से लोग बड़े बड़े खत भेजते थे, और वो सऊदी में रहने वाले लोग 300-300 किलोमीटर का 500-500 किलोमीटर का सफर तय करके उन हाजियों से और मुअतमिर लोगों से मिलने के लिए आते थे कि हमारा खत दे दो, हमारी चिट्ठी दे दो, हमारा खत दे दो, क्योंकि घर से है। और जब वो खत आता था तो इतनी खुशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने किसी बिछड़े हुए से मिल गए। और उस खत को एक खत को बार बार पढ़ने वाले पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि ऐसा लगता था कि वतन से चिट्ठी आई, अपने प्यारों का पैगाम आया है, ऐसा लगता था। और उनका पैगाम पढ़ करके सारे दुख दूर हो जाते थे, सारी जुदाइयों के गम दूर हो जाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था। ठीक इसी तरह बिला तमसील, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, हम भी परदेश में, यहाँ हम भी परदेश में, हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है। हमारा वजूद दो चीजों का मुरक्कब है, एक हमारा जिस्म है और एक हमारी रूह है। तो जिस्म तो बना है यहां से और रूह आई है वहां से, परदेश से रूह आई है। तो अब चूंकि जिस्म यहां का है लेकिन रूह है परदेसी, तो अब ये रूह जिस्म के पिंजरे में बेचैन होती है, बेकरार होती है। किसके लिए? देश के लिए, वतन के लिए, यार के लिए, जहां से आई है उसके लिए फड़फड़ाती है, बेचैन होती है, बेकरार होती है। तो अब ऐसे में आदमी बेचैन और बेकरार होता है, रूह बेचैन होती है तो इंसान बेकरार होता है। आंखों की कोई हैसियत नहीं, हाथों की कोई हैसियत नहीं, पैरों की कोई हैसियत नहीं, जिस्म की कोई हैसियत नहीं। ये पिंजरा है, पिंजरा, और इसमें असल वो परिंदा है जिसे रूह कहते हैं। जब तक वह इंसान जिंदा है, जब तक वह इंसान काम कर सकता है, जब तक वो इंसान देख सकता है, जब तक इंसान बोल सकता है, जब वो रूह निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। तो असल रूह है, रूह की ताकत असल है। जिस्म कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है, ये पिंजरा है, पिंजरा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि पिंजरे की जीनत और खूबसूरत और आबादी उस वक्त तक है जब तक कि चिड़िया पिंजरे के अंदर बोल रही है। जिस दिन की चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल जाएगी, पिंजरा सुना सुना हो जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सुना चमन रह जाएगा, चमन की बागो बहार उन परिंदों से जो चहचहा रहे हैं। तो ये परदेश से आई भी रूह है, ये बेचैन होती है तो पूरा वजूद बेचैन हो जाता है। मेरे अल्लाह ने रहम किया रूहों की दुनिया पर, मेरे अल्लाह ने करम किया रूहों की दुनिया पर। ऐ रूहो जाओ और जिस्मों के अंदर मुकीम हो जाओ। रूहों ने कहा होगा, मौला तेरे दीदार के बगैर, तेरे जलवों के बगैर हम कैसे रह सकेंगे? तो यार ने कहा, मैं न सही, मैं अपनी तरफ से तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा, अपनी तरफ से मैं पैगाम भेजूंगा, अपनी तरफ से खत भेजूंगा। तो यार न सही, यार का फरमान पढ़ते रहना और दिलों को चैन और सुकून अता करते रहना। तो जब तिलावत कुरान की जाती है तो रूहों को सुकून मिलता है। रूह कहती है यार की चिट्ठी आई है, यार का पैगाम आया है, यार का फरमान आया है। इसीलिए इंसान के दिलों को सुकून मिलता है। मरने वाले के सराहने सूरह यासीन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए उसकी बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत यह भी है, ऐ फड़फड़ाने वाली रूह अब अटक मत, इसलिए कि तू अपने देश की तरफ जा रही, परदेश से देश, तो वो जल्दी से आसानी के साथ पूरे शौक से निकलती है। तो वहां जब तिलावत कुरान होती, क्यों? जब यार का पैगाम इतना खूबसूरत है तो यार के हुस्न का आलम क्या होगा? तो उसी दीदार के शौक में रूह निकलती है। इसलिए कुरान पढ़िए और खूब पढ़िए। बल्कि आप सबसे कहता हूं, उस वक्त तक मत सोइए जब। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा कुरान शरीफ के ताल्लुक से, कुरान शरीफ बहुत कायदे से समझ के पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुरान शरीफ कोई मामूली किताब नहीं है दोस्तों। सबसे अफजल किताब है ये कुरान शरीफ, जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नाजिल किया। तो कुरान बहुत समझ के, बहुत कायदे से और बड़े अदब, इज़्ज़त, एहतराम के साथ पढ़ा करें और एक एक अल्फाज सही से पढ़ा करें। और अगर तर्जुमे के साथ आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको ये पता चला कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, तब तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा और लुत्फ़ आएगा दोस्तों। तो कोशिश किया करें कुरान शरीफ पढ़ने का सही तरीका, और कोशिश किया करें अपने घरों में भी कुरान शरीफ पढ़ने की ताकीद करें। अपने घर के जो भी सदस्य हैं, मेंबर हैं और नहीं हैं, तो कुरान शरीफ की तिलावत सुना करें, ये भी बेहतर है। पढ़ेंगे तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अपने मुंह से आप पढ़ेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। और अगर नहीं है तो आप कुरान शरीफ की तिलावत सुने। तमाम यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मौलाना के किरात हैं, आप उसमें सुने तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा कुरान शरीफ के ताल्लुक से। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा होगा दोस्तों तो शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए
और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और चैनल को शेयर किया करिए, ताकि दोस्तों हमें भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बड़ा वक्त बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, तब जाके एक वीडियो बनती है। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर किया करें। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।